जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो ये इसका पार्ट थर्ड होने वाला है और आज का ये लास्ट वीडियो होगा आपके वीकली टेस्ट के लिए। तो इसको पूरा वॉच कीजिएगा और जितना आप लोगों का सही होता है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब आप कहोगे भैया स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कहाँ गए, तो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन हैं वो हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब तरह का सवाल है। तो उसको स्टार्टिंग में वो बता करके मैं आप लोगों का मूड चेंज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं डायरेक्ट अच्छे सवालों पे आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल है, द लास्ट सफ़र नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। हमसे पहले आंसर करना है आपको, ठीक है, वरना फिर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप गलत करो सही करो लेकिन करो, ठीक है। उसके बाद जब हम आंसर बताते हैं तो हमारे आंसर से अपने आंसर को मिलाओ। पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे। तो ये जो मूर्तिकार था ना, ये कौन था बाबू, तो ये जो था आपका पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन था। डोनेल टी डोनेल टी लोलो, माइकल एंजेलो और लिबर्टी। तो इनमें से सभी लोग थे, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक, एक राजनीतिक चिंतक का बताना है। तो दांते भी था, मैकियावेली भी था और हॉब्स भी था। इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा ना मैं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि भाई इतने सवालों में सारा इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो बता दें। ये जो सवाल है ना ये इंपॉर्टेंट है। मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है आपको बतानी है। तो लियोनार्डो दा विंची की रचना है, ठीक है। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने किया था। ये सब लेखक वेखक का नाम जो है ना याद रखना है आप लोगों को। ये हो जाएगा, किसने किया था, चौसर ने किया था। नेक्स्ट, पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ था, ये आपको बतानी है। तो पुनर्जागरण जो आरंभ हुआ था वो इटली में आरंभ हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था। तो डिवाइन कॉमेडी का जो लेखक है उसका नाम बताना है। तो दांते, कौन था, दांते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है। वीवीआई सवाल है। तो इसका जो राइटर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, पेट्रोक। क्या हो जाएगा, पेट्रोक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यूरोप में आधुनिक क्या है, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ कब होना माना जाता है। तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर 1453 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुँचे, कहाँ पहुँचे थे ये आपको बतानी है। तो ये लोग पहुँचे थे इटली पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे, इटली पहुँचे थे। नेक्स्ट है आपका, थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया। थॉमस मोर जो थे वो यूटोपिया का प्रकाशन उसने कब किया था। तो 1516 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है हमारा, लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया। तो जो लूथर थे वो बाइबल का जर्मन अनुवाद किया था 1522 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है। तो यूरोप का जो कालिदास कहा जाता है वो शेक्सपियर को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। सौर मंडल में ग्रहों की गति का संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो किया था आपका केपलर ने किया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे ये कह रहा है, दी पाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है। तो दी पाइटा नामक जो चरित्र कृति है उसकी कृति हो जाएगा माइकल एंजेलो की कृति है। नेक्स्ट है, दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो इसकी जो रचना की है वो किया है जैकब बॉर्कहॉर्ट ने किया था। नेक्स्ट है आपका, तुर्कों ने किस वर्ष कुतुबनिया पर विजय प्राप्त किया था। तो तुर्कों ने कब विजय प्राप्त किया था भाई, तो 1453 में किया था। नेक्स्ट है, अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं, तो कैरिबियाई द्वीप समूह में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, कैरिबियाई द्वीप समूह में रहते हैं। तो उसके बाद पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो उसने प्रतिपादित किया था वो कॉपरनिकस ने प्रतिपादित किया। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रेनेसा का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। अब देखिए आप लोग पढ़ क्या रहे हो पता है ना, आप लोग पढ़ रहे हो हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक भूगोल का क्वेश्चन आपको दिख गया ना। तो एक बच्चे ने अंत कमेंट किया, बार बार मुझे व्हाट्सअप पे ना लगभग 20 बार मैसेज कर दिया, आपने हिस्ट्री में ज्योग्राफी बता दिया, आपने हिस्ट्री में ज्योग्राफी बता दिया। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। बताइए आप लोग कमेंट में सही किया कि नहीं किया। अरे भाई मैंने क्यों बताऊंगा यार, मैं क्यों बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बनेगा ना। अगर वैज्ञानिक का नाम आता है तो आपको भूगोल क्या, आपको जो है ना राजनीतिक भी घुसा देगा हिस्ट्री में। तो जो जिससे रिलेट होता है वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। एक ही सवाल बार बार वो पूछ रहा था तो मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। वैसे कौन ब्लॉक हुआ है कमेंट में बताना कि हाँ मैं ब्लॉक हुआ हूँ। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है।
तो रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका पुनर्जन्म। ठीक है, ऑप्शन पुनर्जन्म सर्वप्रथम किस देश में आया था, तो पुनर्जन्म सर्वप्रथम जो आया था वो इटली में आया था, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी कौन से स्रोत है। 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत हैं आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्तियाँ, चित्र, मुद्रित पुस्तकें, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। नवजागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है, तो नवजागरण की जो विशेषता है वो हो जाएगी आपका यथार्थवाद की ओर, मानवतावाद, तर्क की प्रधानता। तो उपरोक्त में से सभी, यार आप लोगों को पता है कि जहाँ कहीं देखे उपरोक्त में सभी, मारो उसको वहीं। ठीक है, नवजागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, वेनिस, फ्लोरेंस, जेनेवा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण इनमें से क्या फ़ायदा हुआ था, यानी कि यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ तो इसका क्या फ़ायदा हुआ आपको ये बतानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा, उपरोक्त में से सभी। सबको पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ेंगे वीडियो लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, जैकब वर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका लियोपोल्ड वॉन राके कौन था। तो लियोपोल्ड जो वॉन राके था ये आपका था जर्मन का एक इतिहासकार था। बात समझ में आई, कौन था, जर्मन का इतिहासकार था। नेक्स्ट देखिए क्या है, जैकब वर्कहार्ट प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। अब इसका पुस्तक, ये जो जैकब वर्कहार्ट है ना, इसका पुस्तक का नाम आपको पूछा है। तो द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, याद रखिएगा। कभी कभी होगा कि पुस्तक का नाम दे देगा, राइटर का नाम पूछ लेगा। आपकी क्या है, राइटर का पुस्तक पूछ लिया है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इटली कब प्रकाशित हुई थी, ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई कब हुई थी, तो 1860 में हुई थी, ये याद रखिएगा। पेट्रोक को रोम में राज्य कवि की उपाधि कब दी गई थी, तो इसको जो राज्य कवि घोषित किया गया था 1341 में। कब किया गया था, 1341 में। पेट्रोक का अस्थायी निवास नगर कौन सा था, तो पेट्रोक का अस्थायी निवास नगर जो था वो था आपका, बताना है आपको इसमें, फ्लोरेंस। कौन था, फ्लोरेंस था। नेक्स्ट आते हैं, 11वीं सदी में इटली में कौन से विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन में केंद्रित थे, तो कौन थे भाई यहाँ पे, तो ऑप्शन बी पाडुआ और बोलविया विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है, तो डिवाइन कॉमेडी के जो रचनाकार हैं, ये काफ़ी अच्छा सवाल एग्जाम में अभी आता है, तो दांते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन था, ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरेंस। नेक्स्ट है आपका फ्लोरेंस की प्रसिद्ध में किन लोगों का हाथ था, यानी कि फ्लोरेंस जो प्रसिद्धि हासिल किया तो उसमें किन लोगों ने योगदान दिया या फिर किन लोगों का हाथ है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दांते और जोटो कलाकार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जोटो ने किस प्रकार का चित्र बनाए थे, तो जोटो ने जो चित्र बनाया था वो बनाया था आपका जीते जागते रूप चित्र बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आई, कहा जा रहा है कि किन शताब्दियों में अंधकार युग के नाम से जाना रखने, किन शताब्दियों को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, तो कौन से शताब्दियों को अंधकार युग के नाम से जानेंगे, तो ऑप्शन बी 11वीं से 12वीं सदी को। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 2-3 सवाल छूट गए थे, चलिए उनको कवर कर लेते हैं हम लोग। तो पहला सवाल आपका ये छूटा था कि पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुवत को दिया जाता है। ये लंबा सवाल है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो रोम का जो गिरजाघर था, है ना, रोम के पीटर का जो गिरजाघर था उसका वास्तुविद यानी वास्तुकार उसका कौन था, बस इतना ही पूछेगा आपसे एग्जाम में, इतना लंबा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अरे कहीं से नहीं आया, इसी में से निकाल कर आया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइकल एंजेलो, ब्राम्ते, राफेल या फिर इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसमें से क्या करोगे ना, याद ही नहीं करोगे, बोलेगा इनमें से सभी आएगा, मार देंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, आपको जानते हैं क्या बोलेगा, कौन है, तो इनमें से, तो कोई भी एक नाम दे देगा, माइकल एंजेलो दे देगा, बाकी ये दोनों नाम नहीं रहेगा, कोई और नाम रहेगा, तो आपको तो माइकल एंजेलो चुनना होगा ना। बात समझे कि नहीं। चलिए, यूरोप में कुछ दुनिया पर तुर्कों की विजय के समय आधुनिक युग का आरंभ कब माना जाता है, तो आधुनिक युग का जो आरंभ माना जाता है वो 1453 में माना जाता है। तीसरा सवाल जो हम लोगों ने छोड़ दिया था वो था हमारा, पुनर्जागरण काल के एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था, तो ये जो था आपका माइकल एंजेलो था। तो ये काफ़ी फेमस नाम है, इसको याद ही रखना है आप लोगों को। टोटल लगभग हम लोगों ने 40 सवाल आज में से पूछा, लगभग आप लोगों को 40 में से कितना सही हुआ ये हमें आप बताइए। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज शाम लाइव भी आप लोगों का होगा 6:30 में, आज लाइव है आप लोगों का। ठीक है, संडे को 6:30 बजे जो है लाइव होगा शाम में, जहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।